नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अगर बाजार में गिरावट होती है, जैसा कि डाउ जोन्स को देखकर लग रहा है, बट हमारी मार्केट अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है, तो पहले तो आपको ये सोचना नहीं है कि कल बाजार गिरेगा। लेकिन अगर गिरता है तो आपके लिए जो स्टॉक्स मैं ये शेयर कर रहा हूं, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको अपनी पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए होल्ड करने चाहिए। एंड नहीं भी गिरता तो भी ये एक अच्छे स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप काउंटर्स हैं, एंड ये स्टॉक्स आपको मतलब आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेड रिटर्न्स भी देंगे, लेकिन ये लंबे समय में ये लिमिटेड रिटर्न्स को जो है कंपाउंडिंग की पावर से बहुत बड़े रिटर्न्स बना देंगे। दोस्तों, यहां पे जो स्टॉक शेयर करूंगा ये आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट बनने लायक स्टॉक हैं, एंड यहां पे अगर आप निवेश करते हो तो आप डेफिनेटली मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे एंड आगे चल के आप काफी बढ़िया पैसा भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं एंड उनकी हाईलाइट्स भी शेयर करूंगा, क्या क्या मेन है उन स्टॉक्स के बारे में। आप सभी को पता होगा, वैसे तो मैं ऑलरेडी काफी सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए चुने हैं वो सारे के सारे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। अगर आप लंबे समय में देखें तो मल्टी बैगर की चाहत में लोग पेनी स्टॉक्स खरीद लेते हैं, तो सबसे बड़ी गलती होती है बाजार में, वो इन्हें हैवी लॉस देती है। लेकिन यहाँ जो मैंने चुने हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं, फंडामेंटली भी और नॉर्मली भी। आप देखें तो इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी शानदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक एफएमसीजी काउंटर से। एफएमसीजी स्टॉक की बात करें तो यहाँ मैंने आपके लिए चुना है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। दोस्तों, ये बिस्कुट के मार्केट में सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है एंड मुझे लगता है ये स्टॉक आपको काफी शानदार रिटर्न्स आगे चलकर दे सकता है। स्टॉक की बात करें 3700 पे ट्रेड करता है, पिछले कुछ दिनों में कोई रिटर्न्स नहीं आए हैं इस स्टॉक में, क्योंकि आप सभी ने ऑयल के दाम देखे थे, पाम ऑयल के दाम काफी हायर लेवल्स पे थे, जो कि इसके मार्जिन्स को कंटिन्यू इंपैक्ट कर रहा था। लेकिन अभी हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं एंड मुझे लगता है ये स्टॉक अब यहां से आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। 52 वीक हाई 4153 का एंड 3000 का 52 वीक लो है। एक साल की बात करें तो इस स्टॉक ने आपको कुछ भी पैसा बना के नहीं दिया है, लगभग 10% नेगेटिव ही है। 2 साल की बात करें तो ये भी 2.5% नेगेटिव है, लेकिन यही स्टॉक्स होते हैं जो लंबे कंसोलिडेशन के बाद बड़ी तेजी दिखाती हैं। अब 5 साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 73% के रिटर्न दिखेंगे, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप असली पिक्चर देखना चाहते हैं तो 10 साल का मैं फ्रेम खोलता हूं, अब आपको असली कहानी सामने दिखेगी स्टॉक की, जो मैं आपको बता रहा हूं। 1400% के रिटर्न, यानी 140% पर ईयर हो गया अगर आप एवरेज करें इसको, तो यानी कि आपका हर साल पैसा 1.5 गुना हो रहा है। तो ये हुआ ना मल्टी बैगर शेयर। तो पहला स्टॉक जो वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। अगर आप इसकी हाईलाइट्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 49.7% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 41.5% है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। यहां पे मैंने आप सभी के लिए एक बैंकिंग स्टॉक चुना है। स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर कोटक महिंद्रा बैंक को आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही शानदार बैंक है एंड कासा रेशो कंटिन्यू इंप्रूव कर रहा है एंड ये इनके जो मतलब आप ये कह सकते हैं लोन की हिसाब किताब है इनका, यानी एनपीए जो है वो इनके हमेशा काबू में रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ये मैं कह सकता हूं, अगर आपको कोटक बैंक ने लोन दे दिया ना, तो आपको एक ऐसी बैंक नहीं है जो लोन नहीं देगी। यानी कि अगर कोटक ने पास करा, दैट मींस आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदे हैं, यानी कि आपको कोई भी बैंक लोन दे सकती है, आप ये समझ लीजिए। बाकी बैंक्स तो अर्निंग्स के चक्कर में कुछ चीजें छोड़ देती हैं, जैसे उन्हें दिखता है अगर नॉर्मल भी है तो भी वो दे देंगे, लेकिन कोटक के मामले में आपका सिविल स्कोर एकदम हाई होना चाहिए और आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, आपको अगर कोटक लोन दे देता है तो ये समझ लीजिए। इसीलिए इनके एनपीए हमेशा काबू में रहते हैं। बाकी ये स्टॉक काफी शानदार लगता है। अगर आप इसके रिटर्न्स चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक भी काफी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है एंड कोटक 011 में कहीं ना कहीं कोटक 111 में देखें तो वहां से भी काफी अच्छा इनको रिस्पांस मिलता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक हमेशा एक आउट परफॉर्मर ही रहा है मेरे हिसाब से। अब इस स्टॉक की बात करें तो 10 साल में इस स्टॉक ने आपको लगभग 565% के रिटर्न बना के दिए हैं। 2 साल में देखें तो ये स्टॉक ज्यादा नहीं चला है, 47 है, लेकिन मुझे लगता है यहां से ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं एंड ये एक मोनोपोली स्टॉक है, बट अभी हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अभी खरीदना अवॉइड करें। लेकिन कभी भी मार्केट की करेक्शन में डिप मिलती है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। स्टॉक का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। दोस्तों, ये स्टॉक ज्यादातर वैसे अपने हाई स्पेस ही रहता है, लेकिन अभी आप देखें मार्केट में जब गिरावट हुई तो जून में ये 2000 के लेवल पे आ गया था एंड अभी ये दोबारा 2900 पे हो गया। तो ये स्टॉक की पावर है। 2 साल के रिटर्न देखेंगे तो 100% के हैं, 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो 261% है एंड 10 साल की बात करें तो एक मल्टी बैगर है 1400% के रिटर्न के साथ एंड ऑल टाइम में
देखेंगे तो भैया मजा ही आ जाएगा। तो छोड़िए उसके बारे में, तो 10 साल तक होल्ड कर लीजिए आप। स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा ट्रेड करता है, यही प्रॉब्लम मुझे इस स्टॉक में दिखती है। बट जिसको मार्केट वैल्यूएशन देता है ना, वो कुछ सोच के ही देता है, उसे दिखता है इसकी ग्रोथ भी इसी हिसाब से होनी है। अब चलिए वैल्यूएशन की बात चलिए तो बता ही दूं, 126 की बुक वैल्यू है, जिसके सामने 2800 पे ट्रेड करता है। बहुत महंगा स्टॉक है, लगभग 23 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। लेकिन आप अगर और चीजें देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26% का है। एंड ये स्टॉक रिटर्न्स के मामले में बहुत ही शानदार है। एंड इसका फेविकॉल का जो ब्रांड है वो इसकी कहीं ना कहीं इसको मोनोपोली बना देता है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपके लिए सीमेंट स्टॉक चुना है, काफी सेफ्टी होगी यहाँ पे आपके लिए। एंड ये स्टॉक कहीं ना कहीं आगे चल के रियलिटी में ग्रोथ होगी तो सीमेंट चलेगा, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का। केपेक्स के हिसाब से आप देखें तो और तेजी कर रहा है केपेक्स में भी। एंड मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट 6500 पे, एंड ये आपको इजीली अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। यहाँ से रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल में 14.5%, 1747 की बुक वैल्यू पर शेयर है, जिसके सामने आपको ये स्टॉक लगभग 6500 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि लगभग 3.76 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो ये भी आपको एक 15 to 20% के रिटर्न्स देने के लिए आराम से इजीली अवेलेबल है। चलिए लास्ट स्टॉक आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे मैंने आप सभी के लिए जो स्टॉक चुना है वो एक आईटी से है। एंड जो लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे देख सकते हैं, यानी कि वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो इन्फोसिस में चले जाएं, और जो बिल्कुल सेफ्टी चाहते हैं वो टीसीएस में चले जाएं। तो ये थे मेरी तरफ से स्टॉक्स। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।